हजारों जुल्म सहकर वो लब कुशाई नहीं करते। हजारों जुल्म सहकर लब कुशाई वो नहीं करते। खुदा के नेक बंदे दर्द का शिकवा नहीं करते। मुज़य्यन सीना रहता है, मुज़य्यन सीना रहता है सदा इश्क़े इलाही से। मुज़य्यन सीना रहता है सदा इश्क़े इलाही से। वली अल्लाह अपनी शान का दावा नहीं करते। वली अल्लाह अपनी शान का दावा नहीं करते। अता जो कुछ भी करते हैं इलाही के खजाना से। अता जो कुछ भी करते हैं इलाही के खजाना से। बिला मर्जी खुदा कुछ भी वलीउल्लाह नहीं करते। खुदा ने दहर को असबाब पर कायम बनाया है। खुदा ने दहर को असबाब पर कायम बनाया है। बखुद कोई शय खुद को कभी पैदा नहीं करते। मदद करने पे कादर हक ताला ने किया उनको। मदद करने पे कादर हक ताला ने किया उनको। जो अब्दुल्लाह करते हैं वो गैरुल्लाह नहीं करते। तुम्हारे अकल पे महरे जहालत रब ने बख्शी है। तुम्हारी अकल पे मोहरे जहालत रब ने बख्शी है। जो अब्दुल्लाह हैं गुल उसको गैरुल्लाह नहीं कहते। हजारों जुल्म सहकर लब कुशाई नहीं करते। हम्दो सना के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्मा बुरहानुहु की हम्दो सना हुजूर नबी ताजदार रहमते आलमिया जाने कायनात आने कायनात गम गुसारे ज़मा सैयदे सरवरां सैयदे इंसो जां अहमदे मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम की बारगाहे अक़दस में हदिया तोहफ़ा नजराना दुरूदो सलाम अर्ज़ करने के बाद खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कि खबरदार बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो वली हैं दोस्त हैं ना उन्हें कोई गम है ना वो खौफज़दा हैं। हज़रात गिरामी अल्लाह खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया कि जो मेरे नेक बंदे हैं जो मेरे हैं उन्हें ना दुनिया में कोई गम है और ना आखिरत में कोई खौफ है उन्हें। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल सुइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन औलिया इल्लाहि फ़क़ाल अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया औलिया अल्लाह के बारे में। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इरशाद फरमाया वो हैं जिन्हें देखने से रब याद आ जाए। अल्लाह के नेक बंदे औलिया अल्लाह वो हैं
जिनको देखने से रब याद आ जाए। एक दूसरी हदीस पाक मुस्नद अबू याला में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से अर्ज़ की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे बेहतरीन हम नशीन कौन है? आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जिनका दीदार करने से खुदा याद आ जाए, जिनसे गुफ्तगू करने से इल्म में इजाफा हो जाए और जिनके अमल को देखने से आखिरत की याद आए, वो बेहतरीन हम नशीन हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, क़यामत का दिन होगा, कुछ लोग अल्लाह के कुर्ब में इतने ऊंचे दर्जे पर फायज होंगे कि उनके इस दर्जे पर नबी और शहीद भी रश्क करेंगे। तो पूछा गया कि बताया गया कि वो कौन लोग होंगे? सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने तवज्जो और हैरत और ज़्यादा की। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह खालिक़े कायनात उन्हें नूर के मिंबरों पर, नूर के सोफ़ों पर बिठाएगा, अपने दस्ते करामत से उन लोगों को वहाँ मसनद नशीन फरमाएगा और उनके चेहरे चमक रहे होंगे, उनके चेहरे सूरज की तरह होंगे, यानी उनसे नूर निकल रहा होगा, उनके लिबास से नूर निकल रहा होगा। फरमाया कि पता है वो कौन है? अब सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की हैरत और ज़्यादा बढ़ती है। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने पर्दा उठाया, आयत की तिलावत फरमाई, फरमाया, अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये वो लोग होंगे कि जो ना ही खौफ ज़दा होंगे, ना वो गमगीन होंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की साया शफ़क़त और साया रहमत में होंगे। इनकी ये निशानी होगी कि वो उनको देखने से खुदा याद आ जाएगा। हज़रत गिरामी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि मेरे शेख ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे में 3 खूबियाँ होंगी वो बंदा वली अल्लाह होगा। पहली खूबी ये है कि वो समुंदर की तरह वुसअत रखता होगा, कोई भी आ जाए, अपना हो पराया हो, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो यहूदी हो, कोई भी मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, ये जो अल्लाह का नेक बंदा होगा उसके कल्ब में वुसअत इतनी होगी कि वो हर आने वाले को फैज़ याब फरमाता होगा। जिस बंदे के अंदर पहली ये निशानी होगी, वो कोई भी बंदा होगा उसको फैज़ याब करता होगा। दूसरी निशानी वो सूरज की तरह होगी, वो सूरज की तरह ऐसे कि वो ये नहीं देखता सूरज, जानशीने हुजूर सैयदी जमालुल फुक़हा, जानशीने हुजूर सैयदी जमालुल फुक़हा, फैज़ाने हुजूर सैयदी फुक़हा, हुजूर जी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरे शेख ने कहा कि जिसके अंदर ये 3 खूबियाँ होंगी वो वली अल्लाह होगा। पहली खूबी समुंदर की लहरों की तरह वुसअत रखता होगा। दूसरी खूबी वो सूरज की शफ़क़त की तरह, सूरज की रोशनी की तरह शफ़क़त रखता होगा। सूरज रोशनी करते हुए ये नहीं सोचता कि मैं सूरज की जो रोशनी पहुंचा रहा हूं वो सिर्फ मुसलमान पे पहुंचानी है, या सिर्फ यहूदी पे पहुंचानी है, या सिर्फ ईसाई पर पहुंचानी है। किसी भी बंदे पर, अल्लाह की किसी भी मखलूक पर वो रोशनी पहुंचाते हुए ये नहीं सोचता है कि ये मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम है। वलीउल्लाह वो होता है कि जिसके अंदर ये जो नूर का, ये जो इल्म की रोशनी है, ये पहुंचाते हुए तमीज़ ना हो, फ़र्क ना हो। तीसरी खूबी उसमें ये है कि वो ज़मीन की तरह बिछी होती है,
ज़मीन की तरह किस तरह बिछी होती है कि वो जिसके अंदर ज़मीन के जैसी तवाज़े और आजिज़ी होती है। ज़मीन के ऊपर अगर नेक बंदा चले तो फिर भी उसके नीचे बिछी रहती है, अगर बुरा बंदा चले फिर भी उसके नीचे बिछी रहती है, अगर काफिर चले फिर भी बिछी रहती है। औलिया अल्लाह के दिल में ये वुसअत होनी चाहिए कि जिस तरह उसकी ज़मीन पर चलने वाले की उस पर उसके नीचे बिछी रहती है, उसी तरह अल्लाह के नेक बंदे के अंदर ये खूबी होती है कि वो भी हर आने वाले के लिए अपना जो साया शफकत है, साया रहमत है, वो बिछा देता है। कोई नेक आ जाए, कोई बद आ जाए, किसी के साथ कोई दिली दुश्मनी हो, किसी के साथ अगर कोई दिली रंजिश हो, किसी भी हवाले से हो, वो सारी नफरतें, वो सारी जो है गलतियां, वो सारी कुताहियां भुला करके वो उसे अपने दामने शफकत में ले लेता है। ये अल्लाह के नेक बंदे की 3 निशानियां बताई गई हैं। फिर अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा इन औलिया अल्लाह के साथ मोहब्बत, इन औलिया अल्लाह के साथ इरादत रखता होगा, उसे मिलेगा क्या? कल क़यामत के दिन होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे से इरशाद फरमाएगा, वो जो अल्लाह का नेक बंदा होगा वो एक दूसरे बंदे का हाथ पकड़ेगा, दूसरा तीसरे का पकड़ेगा, तीसरा चौथे का पकड़ेगा, चौथा पांचवें का पकड़ेगा। ये एक जंजीर बन जाएगी और ये सारी की सारी जंजीर इस तरह से जन्नत में जाएगी कि जब तक इस जंजीर का आखिरी शख्स जन्नत में नहीं जाएगा, पहला भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये अल्लाह के नेक बंदे की। फिर आगे हदीस पाक में इरशाद होता है, एक एक बंदा जो है, हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इरशाद फरमाया सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन औलिया अल्लाह को इस तरह जो है वो जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हर एक अल्लाह के वली के साथ 70-70 हज़ार जो है वो लोग होंगे और वो उनकी बख्शिश करवा के जन्नत में लेकर चले जाएंगे और इसके साथ साथ और भी फजीलतें अता होंगी। आखिरी बात कहकर इजाजत चाहूंगा कि अल्लाह के नेक बंदे की जो करामत है, अल्लाह के नेक बंदे की नूरे बसीरत है, उसके बारे में ज़रा सुनिए। लोग एतराज़ करते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे तो कुछ कर ही नहीं सकते, और एक हमारा बड़ा नामवर बंदा जिसको शायद अकल नहीं, वो कहता है कि बाबे तो कोई शय ही नहीं है। उनके बारे में एक ही दलील कुरान मजीद फुरकान हमीद से अर्ज करना चाहूँगा। आप ये बात जहन में रखें कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, बाप भी नबी बेटा भी नबी। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें कायनात आलम की वुसअतों के अंदर कुव्वत और इख्तियार अता फरमाया। उन्हें हवा पर भी इख्तियार अता फरमाया, जिन्नात पर भी इख्तियार अता फरमाया, इंसानों पर भी इख्तियार, परिंदों पर भी इख्तियार अता फरमाया। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कौन है जो मलका बिल्कीस का तख्त जो है वो फौरी तौर पर मेरे पास ले आए, तो जो जिन्नात का सरदार था उसने अर्ज की, हुजूर वाला आप हुक्म फरमाएं तो आपकी मजलिस के बर्खास्त होने से पहले पहले वो मलका बिल्कीस का तख्त मैं लेकर हाजिर हो जाता हूँ। ये जहन में रखें कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो मजलिस है वो किस वक्त लगती थी? जब सूरज निकलता था, यानी चाश्त के वक्त, और फिर उसके बाद जो है वो सूरज ढलने से पहले, असर से पहले तक आपकी मजलिस का वक्त हुआ करता था। तो जिन्नात के सरदार ने कहा कि हुजूर आप इजाज़त फरमाएं तो मैं तख्त को ले आता हूँ आपकी मजलिस के बर्खास्त होने से पहले पहले। तफसीर में मिलता है हुजूर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे इससे भी जल्दी चाहिए तख्त। तो आपके करीब एक अल्लाह का वली, आपका वजीर बैठा हुआ था जिसका नाम तफसीर में आता है आसिफ बिन बरखिया था। वो अर्ज करता है हुजूर आप अगर हुक्म फरमाएं तो मैं आंख झपकने से पहले पहले मलका बिल्कीस का तख्त ले आता हूँ। और यह भी बात जहन में रखी जाए कि कुरान पाक में आता है कि इल्मुम मिनल किताब, उनके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था। अब जरा गौर करें कि वो किताब कौन सी थी। अब किताब तो वो वही थी
जो आपके वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई ज़बूर किताब, उस किताब का थोड़ा सा इल्म था और उस किताब का थोड़ा सा इल्म रखने की बरकत ये हुई कि आप आंख झपकने से पहले पहले इतना वजनी लंबा चौड़ा तख्त आंख झपकने से पहले पहले ले आए। अगर तफासीर को निकालें और उसका मुतालिया करें तो पता लगता है कि कितना 40 गज 70 गज और वो लंबा और चौड़ा और वजनी, और उसके ऊपर जो है वो हीरे जवाहिरात जो हैं मुज़य्यन हैं। और फिर साथ तफासीर में ये भी हमें मिलता है कि आपने फरमाया कि वो जो तालों में मुकफ़ल है, वो बड़े बड़े महल्लात के अंदर तख्त जो है वो पड़ा हुआ है, तालों में मुकफ़ल है, ताले खुले ना, उसके इर्द गिर्द जो पहरेदार है उनको भी इत्तिला ना हो, उनके इत्तला के बगैर, उन्हें मालूम हुए बगैर, ताले खुले बगैर वो तख्त जो है वो आनन फानन मेरे सामने आना चाहिए। और एक तफसीर में मैंने पढ़ा कि उसके जो तज़ीन व आराइश है उसके अंदर भी कुछ तब्दीली हो जाए ताकि मलका बिल्किस फौरी तौर पर वो तख्त पहचान न सके। तो आसफ बिन बरकिया तफसीर में आते हैं, ये अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर भी हैं। उन्होंने आंख झपकने से पहले पहले वो तख्त ज़ेरे ज़मीन आता हुआ सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाएं पहलू की तरफ यकदम से ऊपर नमूदार हो गया। ये अल्लाह के नेक बंदे की कुव्वत है कि ज़बूर किताब का थोड़ा सा इल्म जिसके पास हो वो आंख झपकने से पहले पहले इतनी सफाई के साथ, इतनी जल्दी के साथ आनन फानन जो है वो इतना वजनी लंबा चौड़ा उसके नक्शो निगार में तब्दीली करके और पहरेदारों को बगैर खबर किए मलका बिल्किस का तख्त लेकर आ जाए। तो जरा गौर तो फरमाइए, जिसके पास कुरान का इल्म हो, जिसके पास ज़बूर का थोड़ा सा इल्म है उसके अंदर ये कुव्वत है, जिसके पास ज़बूर का सारा इल्म हो उसकी कुव्वत का आलम क्या है, तो जिसके पास कुरान का थोड़ा सा इल्म हो उसकी क्या कुव्वत होगी, और जिसके पास सारे कुरान का इल्म हो उसकी कुव्वत का आलम क्या होगा। यही वजह है फरमाया कि जिसके पास कुरान मजीद फुरकान हमीद का इल्म होता है उसके इल्म का, उसकी करामत का, उसके अमल का ये आलम होता है कि वो निगाह उठाते हैं तो उसके अंदर वो ये कुव्वत और तासीर पैदा हो जाती है कि सामने वाले के दिल की दुनिया बदल दी जाती है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। एक रवायत अर्ज की, मुझे हुक्म फरमाया गया कि 2-4 मिनट तक बयान और लंबा करें, तो एक और दलील कुरान से दूंगा। लोग कहते हैं आप करामतें सुनाते हैं, आप वाक़या सुनाते हैं, जो कहते हैं बापे थे कोई शय ही नहीं। हम अभी मैं कुरान पाक से आपको दलील दे रहा हूँ, अभी हदीस पाक की तरफ नहीं गया। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की जरा दूसरी दलील समात फरमाए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ही। जरा आप मौजज़ा देखिए, सय्यदुना सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने मिलने वालों के साथ, अपने जो है वो लोगों के साथ, अहबाब के साथ जमीन का चक्कर लगा रहे हैं और जो है वो आप राउंड लगा रहे हैं, तो चलते चलते आप एक जगह पर रुक जाते हैं, तो आप तबस्सुम फरमाते हैं। तो इर्द गिर्द ने जो आपके साथ वाले थे उन्होंने पूछा कि हजरत किस वजह से मुस्कुराना हुआ, तो आप फरमाते कि यहाँ से 3 मील दूर, यहाँ से 3 मील दूर जो है वो एक चींटी है और वो लंगड़ी है और वो अपनी बाकी चींटियों से, वो चींटियों की सरदार है, वो बाकी चींटियों से कह रही है कि आप जल्दी से अपनी अपनी बिल्लों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है और वो कहीं बेखबरी में तुम्हें रोंद ना डाले। जरा देखिए, चींटी को पकड़ें, कान में रखें और देखें कि उसकी आवाज आती है, समझ में आती है। चींटी को कान में रखकर उसकी बात को आप समझ नहीं सकते, तो जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं वो 3 मील दूर से चींटी की आवाज को भी समझ रहे हैं, उसे देख भी रहे हैं, उसकी बात को समझ रहे हैं, उसको देखकर ये भी बता दिया कि वो लंगड़ी भी है और वो क्या बात कर रही है। ये है कुव्वत बाबों की, ये है कुव्वत बाबों की। कहते हैं बाबे कोई चीज नहीं, असल में
उसे बापों से वाह नहीं पड़ा, उसे वाह पड़ा शैतानों से। तो फिर उसने बात ऐसे करनी है, याद रहे इल्म वाले गुमराह नहीं होते, और जो गुमराह हो जाते हैं वो इल्म वाले नहीं होते। हर इल्म वाला, हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैहि अहयाउल उलूम में फरमाते हैं कि सारे के सारे आलिम जो हैं, सारे के सारे आलिम हैं, वो सारे खसारे में हैं मगर वो जो अमल करने वाले, और सारे अमल करने वाले भी खसारे में हैं मगर वो जो इखलास वाले हैं, और सारे के सारे इखलास वाले भी खसारे में नुकसान वाले हैं मगर वो जो तकवा वाले हैं, खौफे खुदा रखने वाले हैं। ये कोई एक स्टेप नहीं है कि इल्म हासिल कर लिया और बस चले गए, ये बड़े मराहिल हैं। शरीयत तरीकत, अब शरीयत और तरीकत के दरमियान कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन एक इसे समझने में ज़रा मुश्किल आती है, इसको समझने में और इसको आपस में तत्बीक देने में ज़रा मुश्किल आती है। कुछ लोग जो हैं वो शरीयत यानी जो ज़ाहरी उलूम हैं उनको सीख लेते हैं और फिर फतवे लगाने शुरू कर देते हैं। अरे भाई, इस्लाम अपने अंदर बड़ी वुसअत रखता है, इस्लाम अपने अंदर बहुत ही जो है वो, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि समुंदर जैसी वुसअत रखता है, उसके अंदर तमाम बुरों को, बदों को अपने अंदर समेट लेता है। जब यही वजह है कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनकी निगाह के अंदर ये कुव्वत व तासीर होती है कि जब कोई बंदा इन अल्लाह के नेक बंदों के पास आ जाता है, अल्लाह के ये नेक बंदे उस पर इस तरह शफ़क़त फरमाते हैं कि उसकी दिल की कैफियत बदल दी जाती हैं। बड़े वाक़यात हैं। एक वाक़या हदीस पाक से अर्ज़ करना चाहूँगा कि बनी इसराइल का एक शख्स था, उसने 99 कत्ल किए थे। आपने सुना होगा 12 मरतबा, लेकिन इसके अंदर जो मैं एक नुक्ता बयान करने लगा हूँ वो ये है, 99 कत्ल किए, उसके अंदर एक जो है वो उम्मीद पैदा हुई और एक एहसास भी हुआ कि मैंने क्या किया है। जब उसने गौर किया कि मैं क्या कर बैठा हूँ, तो उसने एक दिल में जब उम्मीद पैदा हुई तो एक बंदे के पास गया और कहने लगा, मैंने 99 कत्ल कर लिए हैं, अब मेरे लिए कोई तौबा का कोई बहाना, कोई तौबा का दरवाज़ा मौजूद है? उसने कहा नहीं, तुमने 99 कत्ल कर लिए हैं, तुम्हारे लिए कोई नहीं। उसने उसको भी कत्ल कर दिया। अब आगे चलता है, फिर एहसास होता है, शर्मिंदगी होती है, फिर एक बंदे के पास जाता है, एक नेक बंदे के पास जाकर यही माजरा सुनाता है, तो वो कहते हैं हाँ तुम्हारे लिए तौबा की गुंजाइश है, वो इस तरफ फला अल्लाह के नेक बंदे की बस्ती है, अल्लाह के नेक बंदे की बस्ती है, उस तरफ जाओ तुम्हारी बात बन जाएगी। मालूम हुआ अल्लाह के नेक बंदों की बस्ती, बापों की बस्ती की तरफ जाने से बात बन जाती है। जो बापों की मईयत में रहता हो, यक जमाना सोहबते बाओलिया बेहतरज सद साला ताअत बेरिया, एक जमाना, एक लम्हा अल्लाह के नेक बंदे की मईयत में बैठना ऐसे गुनाहों का कफारा है, और ऐसे है कि अगर 100 साल की बगैर बेरिया इबादत हो, उससे बेहतर अल्लाह के नेक बंदे की मईयत में एक लम्हे के लिए बैठना है। अब वो जब इरादा करता है, तो इरादे के लिए चलता है चंद कदम, तो अब मौत वाला फरिश्ता आ जाता है और उसकी रूह जो है वो लेकर के चला जाता है, बंदा वहीं ढेर हो जाता है। अब जन्नत वाले फरिश्ते भी आ जाते हैं, दोज़ख वाले फरिश्ते भी आ जाते हैं, आपस में बहस मुबाहसा कि मैं लेकर जाऊंगे और वो जन्नत वाले और जहन्नम वाले। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में फैसला, तो अल्लाह खालिक़ कायनात इरशाद फरमाता है ज़मीन की पैमाइश कर लो। आप अंदाज़ा तो करें इस हदीस पाक के एक एक लफ्ज़ और जुमले के अंदर किस कदर अहलुल्लाह की शान को बयान किया जा रहा है। जब पैमाइश करने लगते हैं तो इधर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म फरमाता है ज़मीन को कि जो अल्लाह के नेक बंदों की तरफ बसती है वो सुकड़ जाए, वो ज़मीन सुकड़ जाए और कम हो जाए, ताकि बंदे की बख्शिश हो जाए। इस बंदे ने मेरे नेक बंदों की बस्ती की तरफ कदम रख दिए हैं, मेरे नेक बंदों की बस्ती की तरफ कदम रख दिए हैं, तो इसकी बख्शिश ज़रूरी है, लाजमी है। मैं नहीं चाहता वो लोग जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मेरी ताबेदारी में गुजारी है,
अब क़यामत तक मैं उनके चर्चे बुलंद करूँगा। फरमाया फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। फरमाया जो मेरा जिक्र करेगा मैं उसको याद रखूँगा, जो मुझे याद करेगा, मुझे एक जगह में याद करेगा, एक फ़र्द के सामने याद करेगा, मैं उसको एक जमात के सामने याद करूँगा। ये तो अल्लाह की शफ़क़तें हैं, ये तो अल्लाह की मेहरबानियाँ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ बूझ अता फरमा देता है। याद रहे जितने भी अल्लाह के वली हैं वो आलिम दीन ज़रूर होते हैं। ये बात जहन में रख लें, जो वली अल्लाह हो और वो आलिम दीन ना हो उसे वली अल्लाह कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह का वली होता है वो दीन को जानने वाला होता है और उस पर अमल करने वाला होता है। ये अल्लाह के नेक बंदे की शान होती है और उसमें जो कुव्वत है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने करम से अता फरमाता है। और साथ ही साथ ये भी बात जहन में रख लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बंदे को ये कुव्वत और बसारत और समाअत अता फरमा देता है कि मिशकात शरीफ की हदीस पाक है कि वो बंदा जो है वो जब देखता है तो उसकी शान ये होती है कि देख तो वो अपनी नज़र से रहा होता है, लेकिन उसके अंदर जो कुव्वत होती है वो रब्बुल आलमीन की होती है। यानी फिर ये कई बुजुर्गान दीन के बारे में मिलता है कि वो फिर जब देखते हैं तो उनकी नज़र तहतुस्सरा की गहराइयों तक चली जाती है और जब आसमान की तरफ देखते हैं तो फिर आसमान से पार अर्शे उला की बुलंदियों तक चली जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी नज़र के अंदर ये कुव्वत अता फरमा देता है। और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी बातें हैं। अगर अल्लाह के नेक बंदों की बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि वक्त काफ़ी दरकार है। इसी पर मैं पैगाम देना चाहूँगा और अपने बयान को इख्तिताम करना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके साथ भलाई का, मेहरबानी का जो है वो इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ बूझ अता फरमाता है। तो खुशकिस्मत है वो अहबाब, खुशकिस्मत है वो अहबाब जो अपने बच्चों को दीन को सीखने और सिखाने के हवाले से सरगर्म अमल हैं, कोशा हैं। और अपने बच्चों को, वो बच्चे भी खुश नसीब हैं जो इल्म दीन सीखने और सिखाने के लिए, पढ़ने और पढ़ाने के लिए यहाँ तशरीफ़ फरमा है। और बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान पाक को सीखे और आगे दूसरे लोगों तक सिखाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है खालिक कायनात हमें अमल करने की सआदत नसीब फरमाए, अहलुल्लाह की मअय्यत में जीना और मरना नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।